ना चिड़िया की कमाई होती है ना ही कोई कारोबार, पर वो अपने हौसलों से आबोदाना ढूंढ ले आती है। अरे ना चिड़िया की कोई कमाई होती है ना ही कोई कारोबार, पर वो अपने हौसलों से आबोदाना ढूंढ ले आती है। उठाती है जो खतरा हर कदम डूब जाने का, वह कश्ती समंदर का किनारा भी ढूंढ लेती है। वह कश्ती समुंदर का किनारा भी ढूंढ लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का होने वाला है और ये सेशन हमारा 6th होने वाला है। और इससे पहले मैंने 5 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, कुछ जीरो लेवल से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस बता रखा है। और आज के सेशन में भी मैंने जो भी पीछे जो 5 लेक्चर में पढ़ाया है, उससे कुछ आज अलग पढ़ाने वाला हूँ। अलग एक अजूबा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, सक्सीसिव इंक्रीज का एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फाड़ चीर फाड़ पोस्टमार्टम कर देंगे। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और बने ही रहिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए आते हैं आज का एक्चुअली मेरा क्या कंसेप्ट है, उसको मैं आपसे साझा करूं और इस पे जो क्वेश्चंस जो भी आते हैं उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नहीं, पहले कंसेप्ट आप जानिए, कंसेप्ट ये एक्चुअली है क्या। देखिए मेरे भाई, आप प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े होंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, 3 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर उसमें हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक डिस्काउंट 20% दे रहा है, फिर अगला डिस्काउंट 30% दे रहा है, तो हम निकालते थे कि इक्विवेलेंट, यानी ये 20% और 30% एक्चुअली ये बराबर किसके होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते थे। मतलब हम ये निकालते थे, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे हम किस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। क्या निकालते थे? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे किस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई? तो वहाँ पे हम देखते थे कि अगर मान लीजिए 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, आसानी से यहाँ पे x + y और माइनस क्या करते थे, xy और y क्या कर देते थे, 100 कर देते थे। इतना ही करते थे। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करते थे, x + y - xy 100 कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक आपको 20% और अगला आपको 10% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट ही दे रहा है ना, दोनों डिस्काउंट ही दे रहा है, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, -20 और फिर यहाँ पे क्या करते थे, -10 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता था, -20, फिर यहाँ पे -10 और भाई क्या करते थे, 100 कर देते थे। ये और ये कट जाता था और यहाँ पे -30 और ये माइनस कितना हो जाता था, तो 3 हो जाता था, यानी -3, तो -33 हो जाता था। कहने का मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता था वो -33% के बराबर हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई? इस तरीके से आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट दे दिया कंपाउंडेड एनुअली, मतलब मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट दे दिया और यहाँ पे टाइम दे दिया 2 ईयर का। ठीक है, तो मेरे भाई पहले साल भी 10% लगेगा और अगले साल भी 10% लगेगा, लेकिन पहला साल तो प्रिंसिपल पे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और दूसरे साल जो होता है वो फर्स्ट ईयर के का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, तो वो प्रिंसिपल पे लगता है। तो हम एक्चुअली ये निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी हम ये जो 2 साल का जो 10% और 10% होता है, तो उसका जो है वो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट मतलब कि 2 साल में जो 10% और 10% लग रहा है वो एक्चुअली किसके बराबर होगा। ठीक है,
तो जैसे मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10% रेट दिया करता था और टाइम अगर 2 साल दिया करता था तो आप डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, रेट है 1 साल का 10% और दूसरे साल का भी 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता था। तो आप यहाँ पे टोटल रेट निकाल लेते थे क्या, 2 गुने 10 यानी 20% हो जाता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट अगर 10 साल दिया हुआ है और टाइम अगर आपको 2 ईयर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 20% नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है वो पहले साल पे प्रिंसिपल पे तो लगता है लेकिन दूसरे साल अमाउंट पे लगता है, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रेट दिया हो 2 साल का, 3 साल का, या फिर अलग अलग रेट दिया हो 2 साल का, 3 साल का, तो इक्विवेलेंट रेट निकाल के आसानी से हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, उसी चीज़ को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। क्या होता है मेरे भाई, सक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे x प्लस वाई और माइनस के जगह पे प्लस लिख देते हैं, प्लस एक्स वाई बाई 100 लिख देते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज कहने का मतलब कि मान लीजिए हमको अगर यहाँ पे पहले साल का x% दिया हुआ है, दूसरे साल का y% दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट जो इंटरेस्ट आएगा, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट जो आएगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई क्या आ जाएगा 100, ये हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इतना बात समझे, ये हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं कि एक्चुअली इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए हम सेम रेट लेके चलते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको रेट दे दिया कितना, तो 10% पर एनम। ठीक है, रेट दे दिया 10% पर एनम और टाइम यहाँ पे दे दिया 2 साल का। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने बताया x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे देखिए पहले साल भी ये x पहला साल और ये y दूसरा साल का, तो पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10% ही लग रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई यानी x भी 10% है और y भी 10% है, तो 10% प्लस यहाँ पे 10% और प्लस यहाँ पे 10% गुने 10% और y यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझे। तो यहाँ पे मेरे भाई तो हम क्या करते हैं कि ये परसेंटेज का जो सिंबल है उसको हम हटा देते हैं और एक लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे, लास्ट में, यानी इसको ही मिटा देते हैं 1 मिनट मेरे भाई, और लास्ट में ही परसेंटेज लगा देंगे, यानी 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुने 10 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे 10 और 10 इससे कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 1 बचेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस 1 यानी 21% हमारा इक्विवेलेंट इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कहता कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, तो मेरे भाई बताइए CI क्या होगा। तो CI हम डायरेक्टली क्या करते, प्रिंसिपल का ये 21% निकालते और वही हमारा क्या हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। तो अब देखिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखिए, तो ये तो हो गया जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे 2 साल का तब, लेकिन जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तब क्या होगा, ये तो 2 साल का हो गया, और जब 3 साल का दिया रहे तब कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए फर्स्ट साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम और सेकेंड साल का दे दिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20% पर एनम। ठीक है, पहले साल का दे दिया जाए 10% पर एनम और दूसरे साल का दे दिया जाए कितना 20% पर एनम, और आपको यहाँ पे निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मेरे भाई इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बताए क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बाई यहाँ पे 100% होता है, हाँ या ना। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे x क्या है 10 है और यहाँ पे y क्या है 20 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 और प्लस 20 और प्लस 10
इंटू 20 और बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10 और प्लस 20 और प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 32% इक्विवेलेंट रेट आएगा। तो अगर मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हो तो प्रिंसिपल का 32% निकाल लेते तो वही हो जाता हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालना सीख गए, हाँ या ना, सीखे या फिर नहीं सीखे। आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये तो हो गया 2 साल का कंसेप्ट, ये क्या हो गया 2 साल का कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर आपको 3 साल का दे दिया जाए, 3 साल का एक ही साथ दे दिया जाए या फिर अलग अलग, मान लेते हैं यहाँ पे टाइम दे दिया जाए आपको 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको 10% ही दे दिया जाए। मतलब पहले परसेंट भी 10 ही होगा, पहले ईयर भी 10% होगा, दूसरे ईयर भी 10% और तीसरे ईयर भी 10%। तो उस केस में हम इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और तीसरे साल का भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको हम इक्विवेलेंट यानी 3 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों का निकल जाएगा तो फिर ये जो निकलेगा तो फिर इसका और ये 10 का निकालेंगे। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले इस दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 10 और प्लस 10 × 10 और बटे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21 रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ये 2 साल का। अब यहाँ पे 21 आया 2 साल का और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो अब 21 और 10 का निकालेंगे। तो यहाँ पे 21 और 10 का निकालेंगे तो x हो गया 21, y हो गया 10 और प्लस 21 × 10 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और 10 यहाँ पे 31 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे 33.1। यानी हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा 3 साल का वो 33.1% आएगा। अगर यहीं पे आपको प्रिंसिपल दिया रहे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 33% और यही किसके बराबर हो जाता, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाता। तो ये तो जब सेम रेट था तब, लेकिन अगर अलग अलग रेट रहेगा तो कैसे करेंगे, अलग अलग रेट रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए टाइम दे दिया 3 साल और पहले साल का आपको दे दिया 10%, दूसरे साल का दे दिया आपको 12% और तीसरे साल का दे दिया आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे। 2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10% प्लस 12% और प्लस 10 और × 12 अब बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 22 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1.2 यानी हो जाएगा 23.2 हो जाएगा। अब ये 23.2 इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का आया और यहाँ पे 15% भी बचा हुआ है। तो अब ये 23.2 और 15% का निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 23.2 और प्लस 15 और प्लस यहाँ पे 23.2 और × 15 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 साल का कंसेप्ट है, ये 3 साल का कंसेप्ट है और इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गए। अब देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल, देखिए 4 साल का कभी नहीं आता है, अभी तक एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा है, एसएससी वगैरह में नहीं पूछा है। तो 4 साल का रियरली अभी तक नहीं पूछा है, तो फिर उम्मीद भी नहीं करते हैं जो पूछेगा। अब आगे कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन टफ होते जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते हैं कि आगे नहीं पूछेगा। देखिए अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़े हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे पहले साल का x और दूसरे साल का y दे दिया है ना, इट में बी सेम और डिफरेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो इक्विवेलेंट रेट जो हो जाता था, इक्विवेलेंट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो क्या हो जाता था, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बाई क्या हो जाता था 100। इतना बात समझ गए। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताओ, इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट में तो वही बात है कि प्रिंसिपल पे ही हमेशा लगता है इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे x और प्लस वाई परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, x और प्लस वाई परसेंटेज हो जाएगा, इतना ही आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ मेरे भाई CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा CI माइनस SI का। तो देखिए मेरे भाई CI माइनस SI कितना है, यहाँ पे x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, और यहाँ पे SI कितना है, x प्लस वाई है। तो जब ये दोनों को घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा x y और y 100। तो याद रखिएगा, कहीं भी डिफरेंस अगर निकालने के लिए बोले CI और SI में, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो x y बाई 100। यहाँ पे CI क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और SI क्या हो जाएगा, जो रेट दिया रहता है उसको हम जोड़ देते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, CI क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई प्लस एक्स वाई बाई 100, SI क्या हो जाएगा, x प्लस वाई परसेंटेज, और CI माइनस SI क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई बाई 100। ये है 2 साल का, ये क्या है 2 साल का। 3 साल का जब निकालना होगा तो आप सिखा दिए हैं, आप उस तरीके से निकाल लेंगे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और मैंने 4-5 क्वेश्चंस लाया है आपके लिए, तो उसको हम देखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिंसिपल आपको 20,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है, तो कह रहा है CI। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 6% दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 और प्लस 6 गुने 6 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 दूना 12 और प्लस यहाँ पे 6 1 36 यानी 6 1 36 यानी 3 एक मिनट, यहाँ पे 0.36 हो जाएगा, 36 और बट्टे 100 है ना, तो यहाँ पे 0.36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, तो 12.36 आया। अब यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे CI जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल का, ये सारे प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल है 20,000 और इसका यहाँ पे 12.36 परसेंटेज का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद ये है तो ये 00 से कट जाएगा, डेसिमल उड़ जाएगा, तो 12 36 गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2472 हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, लाजवाब है, ट्रिक एकदम गर्दा ट्रिक है, एकदम महाकाल कंसेप्ट है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कुछ दिख रहा होगा, इज इट विजिबल टू यू, तो कहेंगे हाँ एकदम बिल्कुल विजिबल है, स्लाइड एकदम क्लियर आ रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे प्रिंसिपल है 20,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, टाइम 2 साल दे दिया। तो अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि CI माइनस SI फाइंड करो। तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि CI माइनस SI के केस में जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो XY बाई 100 होता है। ज़रा सा भी सोचना है ही नहीं, XY बाई 100 होता है। तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा, CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे XY, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल में 5% ही लगेगा, तो यहाँ पे 5 गुने 5 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 25 यानी 0.25% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। तो ये आया किसका रेट, तो ये आया CI माइनस SI के डिफरेंस का इक्विवेलेंट रेट आया। इतना बात समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट निकाल लेते, फिर सिंपल इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट निकाल लेते, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर माइनस करते, तब डिफरेंस निकलता। हम यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट CI माइनस SI का निकाल के और डायरेक्टली निकाल देंगे।
तो यहाँ पे CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितना, तो 0.25%। तो यहाँ पे CI माइनस SI क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 0.25%। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 20,000, 20,000 का कितना हो जाएगा 0.25% का वैल्यू, नीचे में 100, ये 00 से 00 कट गया, ये डेसिमल उड़ जाएगा 20 से, तो यहाँ पर 25 दूना 50, यानी CI माइनस SI का वैल्यू कितना आएगा, तो 50 रुपया आएगा। ठीक है, देखिए तो 1 सेकंड में गर्दा उड़ गया, गर्दा उड़ा देना है इस कॉन्सेप्ट पे, ज़रा भी इस पे फोकस नहीं करना है, ज़रा भी इस पे दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप ज़रा पढ़िए, तब तक हम आते हैं रेस्ट करके। चलिए रेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, टाइम है 2 ईयर, CI माइनस SI दिया हुआ है 1920। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल देन फाइंड प्रिंसिपल देन फाइंड, अच्छा एक मिनट यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करो। ठीक है, तो सीधा आपको प्रिंसिपल निकालना है और यहाँ पे CI माइनस SI दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, और यहाँ पे हम निकालेंगे CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट, क्योंकि यहाँ पे CI माइनस SI का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैंने बताया है CI माइनस SI का इक्विवेलेंट रेट क्या होता है, तो 8 गुने 8 और बटे क्या हो जाएगा 100, 8 8 64, यानी 0.64% इक्विवेलेंट रेट आएगा CI माइनस SI का। अब आप जानते हैं CI माइनस SI जो होता है वो प्रिंसिपल का 0.64% होगा। तो प्रिंसिपल मेरे भाई कितना है, तो प्रिंसिपल तो है नहीं, तो प्रिंसिपल का 0.64% यानी परसेंटेज का वैल्यू नीचे, और बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप 1920 के बराबर कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा 1920 और गुने 100 और बटे यहाँ पे 64, और 64 का डबल जीरो ऊपर चला जाएगा और ये 64 से कट जाएगा, तो ये 64 से 3 टाइम्स में कटेगा यानी 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 पे कितना जीरो आ गया, तो 30 पे 5 जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 3 लाख रुपया है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 3 लाख रुपया है। तो प्रिंसिपल आपका 3 लाख रुपया क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें कैसे गर्दा उड़ा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया हुआ है, टाइम 1 साल दिया हुआ है, CI माइनस SI दिया हुआ है 540। लेकिन यहाँ पे CI माइनस SI जो दिया हुआ है 540, वो वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब वो हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली के केस में CI माइनस SI दिया हुआ है 540, तब आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालो। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले रेट आपको दिया हुआ है 6% पर एनम 1 साल का पर एनम, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का, 12 महीने का 6%, तो 6 महीने का कितना 3% हाफ ईयरली हो जाएगा। 3% क्या हो जाएगा, तो हाफ ईयरली हो जाएगा। अब बात समझे कि नहीं समझे। टाइम आपको दिया हुआ है 1 साल, टाइम कितना दिया हुआ है 1 साल, तो मेरे भाई 1 साल में कितना हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर। तो मेरे भाई दोनों हाफ ईयर का इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब, तो इक्विवेलेंट रेट हो जाएगा 3 गुने, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेट निकालना है तो 3 गुने कैसे, 3 + 3, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या, नहीं, प्रिंसिपल आपको CI माइनस SI दिया हुआ है। देखिए तो CI माइनस SI दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेट CI माइनस SI का क्या होता है, तो आप पढ़े हैं क्या, XY/100 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका यहाँ पे 3%, यानी 3 और गुने 3 और बटे 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी 0.09% इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इतना बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ था, इसलिए हम रेट को भी हाफ ईयरली में ले आए। अब 1 साल में 2 हाफ ईयर होता है, इसलिए दोनों हाफ ईयर का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे CI माइनस SI प्रिंसिपल का 0.09% होगा, परसेंटेज का वैल्यू नीचे 100, और ये कितना दिया हुआ है, तो 540 रुपया दिया हुआ है, तो 540 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आएगा, तो 540 और गुने आ जाएगा 100 और बटे यहाँ पे आ जाएगा 0.09। ठीक है,
अब इसको 0.09 का परसेंटेज काटेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 9×1 = 54 यानी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6 पे 5 0 आएगा यानी 6 लाख आ जाएगा। यही 6 लाख आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, मिसप्रिंट है मेरे भाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। देखिए VVI कह सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल आपको 2000 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे दिया, टाइम दे दिया। देखिए टाइम आपको फ्रैक्शन में दे दिया। टाइम कह रहा है कि 1 साल 73 दिन देंगे हम तुमको, 1 साल 73 दिन देंगे और उसमें आपको क्या करना है, CI निकालना है। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, टाइम आपको दे दिया 1 ईयर, 1 साल तो पूरा है लेकिन दूसरे साल का 73 दिन ही है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे भाई कैसे निकालेंगे। सो देखिए पहले साल का तो पूरा 5% लगेगा ही, लेकिन दूसरे साल का क्या हो जाएगा, सिर्फ 365 दिन नहीं 73 दिन का ही लगेगा। यानी एक बात बताइए मेरे भाई, दूसरे साल का सेकेंड ईयर का अगर हम निकालेंगे रेट, तो मेरे भाई ये 5% जो है, 5% जो है वो पूरा 365 दिन का है, लेकिन हमको निकालना है 73 दिन का। तो ये 5 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा, और ये 5 से 5 कटेगा, यानी दूसरे साल का 73 दिन का सिर्फ और सिर्फ 1 ही % लेंगे। कितना लेंगे, 1%, यानी दूसरे साल का सिर्फ और सिर्फ 1% 73 दिन के लिए लेंगे। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब पहले साल का 5% और दूसरे साल का 73 दिन में 1%। तो अब इस दोनों का इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5 + 1 गुने 5 + 5 गुने 1/100 कर देंगे। तो यहाँ पे 6 और +0.5 आ जाएगा इक्विवेलेंट परसेंटेज। आपको कह रहा है कि CI निकालो मेरे भाई। तो CI कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि CI जो होता है वो प्रिंसिपल का यहाँ पे 6.05% करेंगे, वो CI निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, 2000 का आप 6.05 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा नीचे में परसेंटेज का वैल्यू 100, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई 6.05, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूना 12, 2 0 है यानी 2 0 से कट गया, यानी 121 रुपया आएगा। तो 121 B नंबर ऑप्शन है, 121 हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। 121 क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो आप समझ गए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 1% है, दूसरे साल का 2% है, तीसरे साल का 3% है। तो कह रहा है CI - SI निकालो, CI - SI निकालो। क्या कह रहा है, CI - SI निकालो। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, देखिए भाई साहब बिल्कुल आसान है। पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले साल का 1%, दूसरे साल का 2% और तीसरे साल का 3% है। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया जब 3 साल का अलग अलग या फिर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो पहले इस दोनों को काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आपको निकालना है CI - SI। तो हम डायरेक्टली क्यों ना CI - SI का ही इक्विवेलेंट निकाल ले, क्यों हम CI अलग निकालें और SI अलग निकालें, ना रे बाबा ना। हम क्या करेंगे, CI - SI का ही निकालते चलेंगे। तो CI - SI आप पढ़े हैं ना, क्या होता है, XY/100 होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, XY/100 ही करेंगे। देखिए भाई साहब, तो ये आप समझ तो गए कि CI - SI निकाल देंगे,
लेकिन गड़बड़ा जाएगा। अब कहाँ गड़बड़ाएगा सो देखिए, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सी आई माइनस एस आई निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर यहाँ से जो भी रेट आएगा उसके भी सी आई माइनस एस आई तो नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा सो देखिए, हमको करना यही पड़ेगा कि पहले तीनों साल का सी आई का, सिर्फ सी आई का हम इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी आई का इक्विवेलेंट रेट। तो पहले इस दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का निकालेंगे, इस दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 और प्लस 1 × 2 और भाई क्या हो जाएगा 100, यानी यहाँ हो जाएगा 3.02%। और फिर यहाँ पे है 3%। तो अब यहाँ पे सी आई का, सी आई माइनस ऐसा नहीं, सी आई का इक्विवेलेंट, सी आई का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.02 और प्लस 3 और प्लस 3.02 × 3 और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.02 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 02 है ना, यहाँ पे 02 है, तो 9.06 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6.02 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0.0906 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1921106 आ जाएगा। तो ये आया हमारा सी आई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी आई 3 साल का सी आई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा मिटा दें, इसको ज़रा मिटा दें, एक मिनट। तो मेरे भाई यहाँ पे सी आई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, तो 6.1106% दशमलव, मतलब दशमलव नहीं, प्रतिशत, यानी ये सी आई का आया। अब एस आई की बात करेंगे तो एस आई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो एस आई का 1, 2 और 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6%। ठीक है, अब यहाँ पे सी आई माइनस एस आई करेंगे, सी आई माइनस एस आई करेंगे तो क्या करेंगे, सी आई का इतना है तो 6.1106 और माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1106% आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। ठीक है, पीछे जो भी कैलकुलेशन किए थे वो आप यहाँ पे उतार लेंगे, मतलब कॉपी में उतार लेंगे, तब आप समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी आई माइनस एस आई कितना आया, तो सी आई माइनस एस आई आया हमारा कितना, तो 0.1106%। आपको वही कह रहा है कि सी आई माइनस एस आई निकालो। तो प्रिंसिपल कितना है 8000 है, तो सी आई माइनस एस आई जो हो जाएगा वो 8000 का यहाँ पे 0.1106% का वैल्यू नीचे आएगा 100, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब ये 1 0 से 1 दशमलव उड़ गया तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 छक्के 48 और यहाँ पे हो जाएगा 8 8, यहाँ पे कितना डेसिमल 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा तो ये 0 उड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8.848। ये हो गया आपका सी आई माइनस एस आई 8.848, यानी बी नंबर आपका ये है 8.848। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे वो भद्दा हो चाहे वो अच्छा हो। ठीक है, वो हमको रिफ्लेक्ट करता है, हम जैसे आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहिए कि हाँ बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल गंदा पढ़ाते हैं, यू आर वेरी बैड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।